जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है सती जी का अपने पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री भोले शंकर जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान भोले शंकर को शाप दे दिया तो इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया है। इसके पश्चात एक बार दक्ष प्रजापति ने सोचा है कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया है कि शिवजी को यज्ञ का भाग ना दिया जाए, इसलिए इस कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही कर देना चाहिए। जब मैं अपने यहाँ यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दूंगा तो उनका बड़ा अनादर होगा। अतः मेरे इस कृत्य को देखकर फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शंकर को भाग नहीं देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं, दैत्यों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी की है। मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर समस्त देवता, दैत्य, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी अपनी स्त्रियों के सहित सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठकर गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल पड़े हैं। तभी उनके विमानों की घनघनाहट सुनकर सती जी ने शंकर जी के गणों से पूछा है कि हे शिव गणों, ये आकाश मार्ग में कैसी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। उनके पूछे जाने पर गणों ने उत्तर दिया है कि हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता, ऋषि मुनि अपनी अपनी स्त्रियों सहित जा रहे हैं। यह सुनकर आज सती जी बहुत उदास होकर सोचने लगी हैं कि मेरे पिता ने अन्य सब लोगों को तो आमंत्रित किया है, परंतु मुझे और शिवजी को निमंत्रण ना देकर अपमानित किया है। तत्पश्चात आज सती जी ने मन में विचार किया है कि शायद कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण वे हमें बुलाना भूल गए हों, इसलिए माता, पिता, गुरु तथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं है। आज ये मन में भाव आने पर सती जी भगवान महादेव जी से कहने लगे हैं कि हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। मेरे मन में जाने की बड़ी इच्छा है। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेह हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। हे जन्म रहित नीलकंठ भगवान, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल आज कैसा सुंदर मनोहर प्रतीत
हो रहा है। हे प्रभु, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी है इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझ पर कृपा कीजिए। आज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब आज भगवान शंकर हंसकर कहने लगे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब सामने वाले का आपके प्रति मन में बड़ा स्नेह हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। आज शंकर भगवान माता सती से बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे वैर मानते हैं, इसलिए यदि हम बिना आग्रह किए वहां गए और उन्होंने मुझसे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अन्य शस्त्रों के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, किंतु दुर्वचन रूप शस्त्रों का घाव जब हृदय में हो जाता है तो उसका इलाज होना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते हैं। जब आज महादेव भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार नहीं किया, तब सती ने पुनः उनसे विनम्रता पूर्वक कहा है कि हे नाथ, यदि आप ना चले तो मुझे अवश्य ही जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब शिवजी ने सती से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य के मद में डूबे हुए हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं कर सकेंगे। इसे देखकर तुमको बहुत कष्ट होगा और हमको भी क्रोध उत्पन्न हो आवेगा, अतः तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। आज भगवान शंकर बार बार सती जी से ये कह रहे हैं, लेकिन सती के मन में आज पिता के लिए इतना प्रेम भाव है कि वो आज भगवान महादेव जी की बात को सुन नहीं रही हैं। महादेव जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन सती जी को ज्ञान नहीं हो रहा है। आज सती जी पुनः हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे प्राणपति, मेरे वहां ना जाने पर मेरी अन्य 7 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा, वे सदा मुझको लज्जित करती रहेंगी, अतः मेरा वहां पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। सती जी के ऐसे हठपूर्वक वचन को सुनकर आज महादेव जी भगवान हृदय में सोचने लगे हैं कि सती ने आज तक कोई काम बिना मेरी इच्छा के नहीं किया है, परंतु आज बहुत हठ कर रही है। इससे मालूम पड़ता है कि वहां जाने पर इसकी भलाई नहीं है। आज भोले शंकर भगवान सोच रहे हैं कि सती के मन में ये कैसा हठ आज आ गया है। आज मेरी कही हुई बात का सती पर असर नहीं हो रहा है। जाने कैसी माया है, प्रभु की माया सबको नचा देती है। मेरे विष्णु भगवान जो चाहें वो सो कर लेते हैं। आज भगवान की माया सती के ऊपर पूरी तरह से अपना असर डाल रही है। आज भगवान शंकर सोचने लगे हैं कि सती ने मेरी इच्छा के विपरीत आज तक कुछ किया नहीं, लेकिन आज मेरी इच्छा के विपरीत बार बार आग्रह कर रही है, बार बार पिता के यज्ञ में जाने का आग्रह कर रही है। इससे यही पता चलता है कि आज सती यहाँ से जाएगी तो उसका कल्याण नहीं होगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कर रहे हैं। भगवान शंकर बार बार सती जी को रोकते हैं, लेकिन सती जी के मन में अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की बड़ी इच्छा है। सच बात है कि बेटियां पुत्रियां सदा अपने पिता के घर में कुछ भी मंगल उत्सव हो तो जाने की इच्छा रखती हैं। पुत्रियां वैसे भी अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं।
पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों का प्रेम अपने पिता से, अपनी माता से ज्यादा होता है। आज उसी मनोभाव को रखकर सती जी अपने दक्ष प्रजापति पिता के यहाँ पर जाने का आग्रह कर रही हैं। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, लेकिन आज पिता के प्रति मोह उनके मन में आ गया है, इसलिए महादेव भगवान की बात को आज वो नहीं सुन रही हैं। कैसी सुंदर लीला है हमारे भगवान शंकर की कि सती जी बार बार वहां पर जाने की जिद कर रही हैं, लेकिन भगवान भोले शंकर आज बार बार सती जी को वहां पर ना जाने की आज्ञा दे रहे हैं। स्पष्ट कहते हैं कि वहां जाने पर आपका मंगल नहीं है, वहां जाने पर आपको कष्ट होगा, लेकिन सती जी आज नहीं मान रही हैं। भगवान कैसी सुंदर विचित्र लीला करते हैं। आज भगवान की माया का असर सती जी के ऊपर भी हो गया है। जब सती जी के ऊपर भगवान की माया का असर हो गया तो हम सब कलयुग वासियों के ऊपर भगवान की माया का असर क्यों नहीं होगा। इसलिए भगवान की माया से वही बच सकता है जो भगवान की शरण में चला जाता है। तो आज इस कथा में सती जी बार बार आग्रह करती हैं, भगवान शंकर बार बार उनको मना करते हैं। तो आगे कथा में आएगा कि किस कारण से सती जी बार बार जिद करती हैं, क्यों बार बार हठ करती हैं। आगे कथा में आएगा कि क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि भगवान हो या भगवान की शक्ति आदि शक्ति माँ सती हो, वो जो भी लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। हम सबके समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान जी की हर लीला के पीछे एक ना एक कारण छिपा होता है। तो आज हम यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में गई हैं, और आगे जो जो होता है उस कथा को आप कल सुन पाएंगे। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आपसे निवेदन है कि श्री माघ मास महात्म्य की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। और आज षटतिला एकादशी है, षटतिला एकादशी व्रत की कथा भी आप हमारे चैनल पर आज अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी व्रत की कथा का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपसे निवेदन है कि उस कथा को भी आप जरूर सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।